जब दोनों खेलते हुए अच्छा समय बिता रहे थे, तभी आदमी ने अचानक देखा कि कोई झांक रहा है। उसने एक बोतल निकाली, कुछ गोल गोल इशारे किए और उस झांकने वाले को धुएं के बादल में बदलकर बोतल में कैद कर दिया। फिर उसने बोतल खिड़की से बाहर फेंक दी और चील को आदेश दिया कि उसे गहरे समुद्र में फेंक दे। जब तक बोतल वापस पाई गई, तब तक 2500 साल बीत चुके थे। एक समूह मछुआरों ने उसे किनारे पर पाया और पत्थर समझकर दीवार में जोड़ दिया। सौभाग्य से एक लड़की ने उस बोतल को खोज लिया। वह लड़की मूल रूप से हरम में एक नौकरानी थी। जब वह उस राजकुमार को छुपकर देख रही थी जिससे उसे लगाव था, तभी वह अचानक किले की दीवार से गिर गई। उसके साथ एक पत्थर भी गिरा जिससे बोतल बाहर निकल आई। लड़की ने लोहे की छड़ से बोतल की मिट्टी तोड़ी। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से कई मीटर ऊंचा एक दैत्य निकल आया। लड़की तुरंत बेहोश हो गई। दैत्य ने फौरन अपने बड़े हाथ से लड़की को पकड़ लिया और जादू से उसे होश में लाया। दैत्य ने लड़की से कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की ने तुरंत अपनी पहली इच्छा जताई कि राजकुमार उससे प्रेम करने लगे। तब उस जिन्न ने जादुई तेल निकाला और लड़की के शरीर पर मल दिया। फिर राजकुमार को उसे खोजने भेजा। इस तरह लड़की को राजकुमार का प्रेम मिल गया। लेकिन लड़की संतुष्ट नहीं हुई। उसने दूसरी इच्छा जताई राजकुमार के बच्चे की माँ बनने की। दैत्य ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और वह सचमुच राजकुमार के संतान की माँ बनने वाली थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा हमेशा राजकुमार से सावधान रहता था। अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए राजा ने गुप्त रूप से राजकुमार को मरवा दिया। राजकुमार की मृत्यु की खबर पाकर दैत्य तुरंत लड़की के पास आया और उससे कहा कि अपनी जान बचाने के लिए कोई तीसरी इच्छा जल्दी से मांगो। मगर लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी थी और इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। दैत्य के प्रयासों के बावजूद लड़की की मृत्यु हो गई। दैत्य के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वह फिर से बोतल में लौट गया, अगले व्यक्ति का इंतजार करने के लिए।